వర్షత్కే బ్రేకంచి గొలిచారుక బ్రేకంచి పీసరంచుకి మా గప్పైతి इंसानियत सजनांची मस्ती अंच मो पीसरा गो मरागी बिंदाता कि अमा इंसान के वती तू का अल्लाह पाक चिया खुशी की 24 घंटा में नावा बेग रहता ताकि शुमारा में एहसास बीबी के शुमारा एक मखलूक है शुमारा तख्लीक को था और शुमारा खुदाया चे चीज़ें ची नवाजता और आ इंसान के इंसानियत सरपद भी आ अल्लमा दूमिये दर्द सरपद भी और दूमिये दर्द सरपद बैग और आई सरकार कनगे इंसानियती और मच्छी माँ अमे अबरा गप्पा ही लेके होती गप्पा दिमा बरी आई अंची पेसरा मारावे इर्सा हिफ्ज़ा करा पर जगह इंसानियत दूमी नाम वर्ग वर्धन देगी भी माँ भी इंसान निश्तगी ज़ाहिर अपनी सोबंच निश्तगी शुदी भी और इफ्ज़ा इंसानियत यक जुज़ी पूरा का के मारे मैं बस वर्ग गिरा दी इफ्ज़ा मर्ची चे गिरा गए चिकन हांडी आइए बनाने के उससे लूटी थी पिम्मास देखिए लहसुन अदरक के पेस्ट सोरे सब्ज़ी मिर्च चिकन टमाटर देखिए सफ़ेद ज़ीरा लाल मिर्च कसूरी मेथी और दोरो क्रीम। तो लाल मिर्च दो पैर एक पैर उर्दू एक पैर बलूचिया सोरे मिर्च और लाल मिर्च दो ही मान करेंगे ना यकी मान करेंगे यकी अच्छा नहीं तो स्टार्ट कर गए हाँ जी आओ स्टार्ट करने उसका पहला पिम्माज़ा में सोच इज्जत तो जब वरक गिरा दे तेरा चून तेरा फील भी तो एक शर्रे इंसान ही है या ना मन वो वरक गिरा था मन गुस्से वाले चून गिरा था वो ना मतलब तेरा ऐसा वशबी के तो मुझे मैं वैसे वरक गिरा गया मैं वरक गया और माती तारीफ़ कर गई हाँ बिल्कुल तेरी वरक का वो तस्कीन मिली अक्सर ये तज्जु भी मैं तुझको कि माँ होती लोग जब वरक गिरा थे खासकर माँ मारा बास कम कार करने मौका मिली माँ अगर डरना रहा या रिकॉर्डिंग करो जारी बरी माँ फ्रेंड्स आनी माँ रवि माँ एक पूरी पूरा निंदी तो वरक गिरा के सच सिस्टम मनी सर कहते हैं बोले मैं कोशिश करना कि मैं वरक अच्छु बिगड़ा था कि मैं खुश पे मैं बिगड़ा था वरगे तो कहती पॉजिटिव रेज जब रवानती वरगे अंगा मज़ा दे के बाद जो पीसरा में माते दस्ती तासीर अलग बीतगा अन्य तासीर मानना मिला निकली मिर्चा नहीं चमक दमक मारा ज़्यादा मिली अच्छा मैं पता थी सरहाले सरा गोली चारू का अगर तो मैं अगर शुमा मैं मरागिशा बाहर जीरक लूटे अल्लमा ज़रूरत कने हमारा कॉल बिकनेता स्क्रीन सरच में नंबर ज़ाहिर और मैं मरागिशा बाहर भी जी देता मती गप्पो त्राने बिकनेता सुबह बार बाबता गप्पे बिकनेता हिफ्ज़ा वरक गिरादगे बाबता गप्पे बिकनेता अल्लमा बिकनेता जी। अगर हम पाकिस्तान में एजुकेशन की बात करें तो पाकिस्तान में अगर गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल की बात करें तो वहाँ पे तो फ़ीस इतनी आजकल ज़्यादा हो गई हैं कि अच्छे खासे फैमिली भी अफोर्ड नहीं कर पाते और गवर्नमेंट स्कूल की बात करें हालांकि क्वालिफाइड टीचर्स हैं वहाँ पे क्वालिफाइड सिस्टम है लेकिन कोई सहूलत मुहैया नहीं होता। इस लिहाज से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जहाँ पे और गुर्बत की बात करें तो गुर्बत तो इतनी है कि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाई से ज़्यादा काम करने भेज देते हैं क्योंकि घर में ज़रूरतें भी हैं और ज़ाहिर बात है घर में सबसे पहला इंसान अपने आप को फाइनेंशियली तौर पे देखता है। आपके हवाले से बात करें तो आपके बारे में मैंने अभी सुना कि मैंने पढ़ा बल्कि कि आप एजुकेशन के हवाले से भी काम कर रहे हैं, तो आप क्या काम कर रहे हैं? अच्छा, इसमें 3 सेक्टर्स हैं। एक होता है कि मदरसों पे काम करना और एक होता है प्राइवेट एनजीओ के स्कूल्स पे काम करना। अच्छा, हम गवर्नमेंट में हम लोग केटर नहीं करते कि गवर्नमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर काम करना होता है। अभी हम लोग एक एनजीओ बना रहे हैं, एनजीओ स्कूल बना रहे हैं जिस मस्जिद में हमने काम स्टार्ट किया था खुलफा राजी उसके बराबर में, तो उसमें लड़कियां, छोटी लड़कियां हिफ्ज़ कर रही होती हैं। अब हम लोग इस तरह से सिस्टम बनाना चाह रहे हैं कि सुबह के टाइम पे यही लड़कियां छोटी वो स्कूल पढ़ें और फिर शाम के टाइम दोपहर के टाइम हिफ्ज़ करें। तो हम ये वाला चेन बनाना चाह रहे हैं और बीच में जितने टाइम नमाज का होगा वो होगा तो वो एक प्रॉपर चेन से काम स्टार्ट हो। अच्छा, आपकी मैंने जितनी भी बातें सुनी हैं आपकी बातें फोकस हैं कुरान पर। आप कुरान शरीफ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप बच्चियों को हिफ्ज़ करवा रहे हैं, यहाँ तक कि आपने एजुकेशन के हवाले से भी अगर सोचा तो आपका पहला प्रायोरिटी हिफ्ज़ कराना है बच्चों को। इतना फोकस क्यों? क्योंकि हिफ्ज़ एक ऐसी चीज़ है कि एक बच्चे ने हिफ्ज़ किया तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका दिमाग खुल जाएगा। दूसरी बात यह है कि रमज़ान आते हैं, रमज़ान में जब कोई तरावी हो रही होगी, तरावी उसको पता होगी कि क्या है क्या नहीं है। नंबर 3 इसका फ़ायदा है किसी एक बच्चे को आपने हिफ्ज़ करा दिया तो वो बच्चा गवाह दे सकता है क़यामत के दिन के वो 10 लोगों को जन्नत भेजेगा। तो हमने खुद तो अनफॉर्चुनेटली हिफ्ज़ नहीं किया, मगर अगर हम जितने ज़्यादा लोगों को हिफ्ज़ करवाएं तो उसका सवाब तो बहुत ज़्यादा है। मतलब ये वही सदका जारिया में ही आता है कंटिन्यू, मतलब हाँ चीज़ जो करें तो मनी वरक बह गया तैयार मच्छी माल का मंचो आराम ऐसा गिरा था ना वर्गाना चिया वाले
तो कुछ मुझे धमकी दे रही है सर। को वर्क कह रही तैयार मैं करने। एक बार मैंने इसको कहा था, मैं हमेशा इसकी तारीफ करती हूँ, ये उस चीज़ को तारीफ में लेती नहीं है कि मैं कहती हूँ भाई आप बहुत जल्दी खाना बनाती हैं, बहुत अच्छा बनाती हैं, तो ये उस टाइम से कह रही है कि अब मैं देर से बनाऊंगी क्योंकि आप मुझे नज़र लगा रही हैं। मतलब इतनी सी तारीफ भी हिफ्जा को हजम नहीं होती। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो ज़ाहिर बात है यंग एज में आपके बहुत ज़्यादा हॉबीज़ भी होंगे, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें भी होंगी, लेकिन आप जहाँ पे NGOs की बात करते हैं वहाँ पे इंसान पे एक रोब आ जाता है, इंसान का एक अपनी फितरत, एक सॉफ्ट फितरत अंदर आ जाती है। उसके हवाले से बात करें, कॉलर हमारे साथ है जी, हमारे साथ एक कॉलर हैं, फिर हम इस हवाले से बात करेंगे। शकील शकूर मैं गप करें रूटी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शकील शकूर कुछ नाम सही है ना? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चूने शकील बिल्कुल नाम सही, बिल्कुल नाम सही है, बिल्कुल सही है। तो हमारी टीचर है पे मैं तोरसा मच्छीमा वती जी मेहमान वशत करना प्रोग्राम है तो का जी जी वेलकम। और ये मेहमान मनखिला बलूची होना था उर्दू। हाँ जी, उर्दू। अच्छा सर, हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और ये जो आप कर रहे हैं, हाँ जी, और ये आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ये वो काम है जो किसी किसी को नसीब होता है। सही बात। क्योंकि कुछ लोग जो है ना होते हुए भी बहुत कुछ है उनके पास, लेकिन वो महरूम है। क्योंकि बोलते हैं ना, अगर कोई हज नहीं कर सकता है तो वो अपनी माँ की खिदमत करे तो उसका हज उधर हो जाता है। तो आप ये काम इनमें से समझो आप एक ये काम कर रहे हैं। लेकिन मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे, आपका हौसला बढ़े, इन कामों में आप गरीबों की मदद करें और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। थैंक यू इंशाल्लाह। शकील तो अड्डिफ को फ़ोन करें, मैं जो अस्ती मेहमाना ने अप्रिशिएट करें, मिन्नतवार कॉल कट विथ बाज तो हम देखो तो चुप्पी ची अच्छा तो जीवती फ्रेंड है अबरा कुछ कहते तो ती फ्रेंड है को मैं कंदक ना कुछ था बिच कंदक कुछ था तो खामोश है ना हमें मां आम्ही गप्पा राजा तो भी प्रोग्राम यालदाश होता मजा ना तुझे यालदाश होता ये तो पता ना ना प्रोग्राम यालदा ती कॉल कट बीत शकील बस मिनटवार शकील ती माशरा कन मम्मी का आर्टिस्ट हम सरपंच बा बस मिनटवार शकील बस मिनटवार तो मैंने कहा जब भी मनी माँ अबर करे ती कंदक न रुकी और एडजस्ट भी करी ना कि मम बास कंदा पर्सनली मन वतर मन कंदक बास वश भी शकील ने मनी कंदक में पास को था हमें फ़ोन का जब भी फ़ोन का मुझे शकील कंदी खैर बोले चारों का मैं पता रही थी मरागे से नेम का। हाँ, तो हम एजुकेशन के बारे में सोचे, जैसे कि शकील ने कहा कि ये नहीं कि किसी को नसीब होती है और अल्लाह पाक अपने बंदे चुनता है। मैं ये कहती हूँ कि नेकी के लिए हम अक्सर ये सोचते कि हमने किसी की मदद की, लेकिन हमें खुदा ने चुना किसी की मदद करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी ये नसीबों वालों को ये मौका मिलता है। और वाकई उन्होंने सही कहा कि ऐसे लोग नसीबों वाले होते हैं जो अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा उन लोगों को देते हैं जो मजबूर या जिनको बहुत ज़रूरत है। किसी की ज़रूरत बनना इतना आसान थोड़ी होता है, सही बात है ना, कि आप किसी अपनी ज़िंदगी का मकसद ही किसी की ज़रूरत को पूरा करना हो। इस दौर में अगर आपने ज़िंदगी का मकसद बनाया। अच्छा, स्कूल की बात करते हैं तो आपका स्कूल बिल्कुल रेडी है या नहीं, उसके लिए क्या प्लानिंग्स हैं, कैसे लोग एडमिशन ले सकते हैं, ये भी तो थोड़ा सा बताइए ना हमें। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि किसी अच्छे इंसान ने हमें अपनी जगह वक्फ की है, ओह माशाल्लाह, तो उसने बोला है फी सबीलिल्लाह आप लोग इस पे काम करें, मेरी तरफ से परमिशन है जी। इसका जो बिजली आएगा वो भी मैं बेयर ऑफ करूँगा, जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, यूटिलिटी, गैस सब मैं बेयर ऑफ करूँगा। तो इससे अच्छी हमें क्या हो सकता है, इनके पास अपनी चीज़ें और सामान ले आए क्योंकि इंशाल्लाह हम लोग लेकर आएंगे, और जितनी भी फंड रेजिंग होगी वो होंगी किताबों पे, यूनिफॉर्म्स पे, तो वो भी इशू नहीं है, तो वो भी इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। और उसमें तकरीबन 100-150 लड़कियाँ हैं, ठीक है। अब मैंने भी देखा सेग्रीगेशन होती है, तो इससे सब लड़कियों का एक सेक्टर बना देंगे जिसमें सिर्फ औरतें ही पढ़ाएंगे, एजुकेटेड औरतें जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, बैचलर्स किया है, वो उनको पढ़ाएंगे। इसी तरह से हम लड़कों के लिए स्कूल स्टार्ट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, बिल्कुल प्राइमरी लेवल से। अच्छा, ये स्कूल रजिस्टर्ड स्कूल होगा? हाँ, रजिस्टर्ड स्कूल होगा, ठीक है। और इसमें भी हमें NGOs हेल्प कर रही हैं,
اور اس میں بھی وہ چاہ رہی ہیں کہ بھائی ہمیں اس میں ہیلپ آؤٹ کریں. اگر آپ کہتے ہیں کہ کرونا سے آپ نے اسٹارٹ کیا تو یہ 1 سال کی بات ہے, تقریباً 1 سال کی بات ہے, تو 1 سال میں اتنا ماشاء اللہ سے آپ نے گروتھ کیا, آپ کے سسٹم نے گروتھ کیا, آپ نے ایک ٹیم بنائی, اس ٹیم کو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس ٹیم کو مینٹلی اسٹرانگ بنانا. جب آپ این جی او کی بات کرتے ہیں یا ہیلپ کی بات کرتے ہیں تو شروع میں آپ کے لوگ جو ہے اسٹرانگ, مینٹلی اسٹرانگ ہونے چاہیے تاکہ وہ پیچھے نہ ہٹے, کیونکہ ٹیم میں سے ایک بندہ بھی پیچھے ہٹ گیا تو ٹیم تو بریک ہو گئی نا. اچھا, اس پہ 2-3 چیزیں آتی ہیں. پہلی چیز آتی ہے ٹرسٹ. ایک بندہ دوسرے بندے پہ ٹرسٹ کرنا بہت ضروری ہے, ٹرسٹ کا فیکٹر ہے. سیکنڈ چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ اس میں ہماری ٹیم بہت موٹیویٹڈ ہے کہ ہمیں لوگوں کے لیے کرنا ہے, لوگوں کے لیے کرنا ہے, کیونکہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا یہ ایڈکشن ہے. ایک دفعہ آپ اسٹارٹ کر دیں گے پھر آپ کا دل نہیں چاہے گا اس سے ہٹیں. آپ جتنا بھی کوشش کریں ہٹے, آپ 1 ہفتے کے لیے بریک لے لیں گے پھر واپس اسٹارٹ ہو جائے گا, پھر واپس اسٹارٹ ہو جائے گا. اسی طرح سوشل میڈیا پہ ہم جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے دوسری این جی او نے ابھی دسترخوان لگایا ہے, پھر کسی نے ایجوکیشن پہ کام کیا ہے, کسی نے مدرسوں کے لیے کام کیا, کسی مسجد میں واٹر کولر نہیں ہے تو واٹر کولر پرووائڈ کر دیا. اچھا, اس طرح کے ایریاز میں ہم کام کرتے ہیں جہاں پہ ان طرح یہ ایسے لوگ ہیں جہاں, اچھا ہر مسجد میں نا ایک فنڈ آتا ہے, یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ فنڈ آتا ہی نہیں ہے, وہاں ہم لوگ کام کرتے ہیں. تو مزہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہم لوگ سب سے پہلے کسی بھی چیز میں کام کرتے ہیں وہاں ایک دعا کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے کام کیا ہے, ٹھیک ہے, جن لوگوں نے پیسے دیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پیسے قبول کریں. ایون کھانا بانٹے تو پہلے دعا کرواتے ہیں, پھر ان کو بچوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کو دعا پڑھ کے کھانا کرنا ہے, پھر ہاتھ دھونے ہیں, پھر کھانا کھاؤ, گندگی اگر کر رہے کوئی کھانا گر رہا ہے تو اس کو صاف کرو. تو آبویس سی بات ہے آپ کی تربیت کا گیم ہے کہ وہ ابھی سیکھیں گے پھر لانگ ٹرم یہ کریں گے. بالکل اس طرح سے. اور میں اس لیے میں حیران ہوئی ہوں کہ 1 سال میں اتنا کام کرنا, 1 سال میں اتنا لوگوں کو اویئر کرنا, 1 سال میں لوگ آپ کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں, تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور اللہ پاک ایسے لوگوں کو, میں نے کہا نا, جب اللہ پاک چنتا ہے تو ان کو ایک طاقت بھی دے دیتا ہے کنونس کرنے کی, یا ان کی پرسنالٹی میں ایک ایسی کشش رکھتا ہے, ایسی اٹریکشن رکھتا ہے کہ لوگ خود ان کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جن کا مقصد تو یہ ہوتا ہے لیکن جن کے ارادے تھوڑے پکے نہیں ہوتے. میں نے بہت سے لوگوں کو آگے بڑھ کر پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا ہے کیونکہ ان کو سپورٹ نہیں ملتا, کیونکہ وہ, اچھا یہ بھی ہوتا ہے کافی این جی اوز سے بہت سے لوگوں کو شکایتیں یہ بھی ہیں کہ وہ ارادے ان کے پازیٹیو ہوتے ہیں لیکن ان کے ارد گرد لوگ پھر ایسے جمع ہو جاتے ہیں جن کے ارادے کچھ اور ہوتے ہیں, اور جہاں سے ان کا ایک جو چین ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے, اور جہاں سے ان کے سپورٹر کٹ جاتے ہیں, اور جہاں سے وہ این جی اوز بند بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ سسٹم آگے بڑھتے بڑھتے, خاص کر میں پاکستان میں دیکھوں, اچھے ارادے سے لوگ آگے بڑھتے تو ہیں لیکن اس اچھے ارادے کو کنٹینیو کرنا لوگوں کے لیے کیوں اتنا مشکل ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ریسٹرکشنز آتی ہیں, ہر طرف سے ریسٹرکشنز آ رہی ہوتی ہے. کبھی گورنمنٹ کی طرف سے ریسٹرکشن آ گئی, کبھی اس پرٹیکولر ایریا کی طرف سے ریسٹرکشن آ گئی, کبھی وہاں پہ کوئی وہاں کا بڑا ہے تو وہ اس کو انفیریئر کمپلیکسٹی ہو گئی کہ یار یہ کام کر رہے ہیں ہم کام نہیں کر رہے ہیں. تو ان طرح کی چیزوں کی وجہ سے ریسٹرکشن آتی ہے کہ یار ایسے اس سے کیا ہے کہ یار یہی بندہ کام کی جا رہا ہے. تو obvious سی بات ہے, حسد جیلسی تو ہے ہی, ہماری سوسائٹی میں تو بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. تو جب جیلسی کا فیکٹر آتا ہے, حسد کا فیکٹر آتا ہے, تو وہاں پر انسان تھوڑا ڈی موٹیویٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ اپنے ہی گرانے لگ جاتے ہیں یا باہر بھی گرانے لگ جاتے ہیں. یو نیڈ ٹو بی مینٹلی اسٹرانگ. لیکن یہ کام تو خدمت خلق ہے, تو اس کے لیے جیلسی شاید ہونی نہیں چاہیے لوگوں. لیکن ہمارے یہاں کافی, اگر میں اپنے ارد گرد کی بات کروں, اپنے لوگوں کی بات کروں, تو ہمارے یہاں بھی کافی لوگ ہیں جو بہت ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, بہت مدد کر رہے ہیں لوگوں کی, لیکن ان کے پیچھے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کو مشکلات میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو رک جائیں. خدمت خلق کرنا یہ بہت اچھی بات ہے. اور اگر حسد کو روکنے کا سب سے بڑا سسٹم یہ ہے کہ حسد کو پکڑ کے رکھو, جس پر غصہ ہے اس سے گلے مل کے اس سے باتیں کریں تاکہ آپ کے جو حسد کا ایک جو چھوٹا سا احساس ہے وہ ختم ہو جائے. اچھا, آپ کی پلاننگ میں واٹر پمپ بھی ہے؟ واٹر پمپ بھی ہے. بیسکلی میں آپ کی ایک بات کو پہلے تھوڑا کنٹینیو کروں گا. مجھے ایک مفتی صاحب نے دعا بتائی تھی, میں وہ دعا بتانا چاہتا ہوں. اس دعا کے بعد سے نا میرے کام بھی بہت آسان ہو گئے, اور میں دعا بار بار پڑھ رہا ہوتا ہوں. وہ دعا ہے ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. یہ ایک ایسی دعا ہے جو آپ کو ہر چیز کی پریشانی سے, مصیبت سے, اور جو آپ کی زندگی میں کوئی آپ پہ جادو کر رہا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو نقصان دے رہی ہے, ہاں ایون نظر ہو گئی, تو وہ نظر کو ختم کرنے کے لیے دعا پڑھنی ہے. قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے, تو اس کے پڑھنے کے بعد میرے کام اور آسان ہو گئے. جو پروجیکٹس میں ابھی چھوٹے کر رہا تھا میں بڑے اسکیل پہ آ گیا ہوں. ابھی ہم نے ارادہ کیا کہ بلوچستان میں ہم ایک پراپر مسجد بالکل فرام زیرو ٹو اینڈ بنائیں گے. اس میں اس پرٹیکولر ایریا میں
वो एरिया भी वट में ही आता है, उस पर्टिकुलर एरिया में 70 से 100 के दरमियान घर हैं, वहाँ पर मस्जिद नहीं है, तो वहाँ पर बनाएंगे इंशाल्लाह, और यही हमारा इरादा है तो उस पर काम करने के लिए। बाकी वाटर फिल्टर पम्प्स और वाटर कूलर्स का ये है कि हम उन एरियाज़ में जाके देते हैं 45 लीटर, 65 लीटर, 85 लीटर, डिपेंड करता है कि कितने कितने एरियाज़ में जाके कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने औरतें जिनको। अच्छा, हमने ये भी रखा है कि फॉर एग्जांपल क्योंकि पानी की सप्लाई कुछ जगह बहुत ज़्यादा होती है, तो घर वालों के पास नहीं होती, तो हमने ये भी रखा है मस्जिद में, मैंने ये भी ऐलान किया कि जिन लोगों को अपने घर के लिए भी चाहिए मस्जिद से आके ले ले, ठंडा पानी है फी सबीलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हिफ्ज़ा हमारा चाह रही, हमारी जो को होस्ट है बिल्कुल खामोश है, मेरे ख्याल से खाना तैयार है। हाँ हिफ्ज़ा, तैयार होने वाला है। आपने सारा, आपने अभी क्रीम नहीं डाला? वो लास्ट में जब पानी उबल जाएगा, वो खुश्क हो जाएगा तो मैं डाल दूँगी। अच्छा, हिफ्ज़ा चीज़ें जो उसका मैं ना, मैं यही पूछना चाहती हूँ, जो आपने एजुकेशन के बारे में बताया, मतलब जो बलूचिस्तान में आपने कहा कि हम लोग NGO खोलेंगे, बलूचिस्तान में ही खोलेंगे? बलूचिस्तान में तो हम अभी कुरान बांट रहे हैं, इस ड्राइव में हमने कुरान बांटा है। अगली ड्राइव में वहाँ के लोगों से हमें फीडबैक मिला है कि हमें कायदों की ज़रूरत है, नूरानी कायदा। बेसिकली कभी भी कोई बच्चा पढ़ता है तो नूरानी कायदा स्टार्ट करता है, तो वहाँ पे कुरान आ जाते, कायदे नहीं है। तो इंशाल्लाह हमने प्लान आउट की कि इस हफ्ते को छोड़ के नेक्स्ट वीक हम लोग 1000 नूरानी कायदे वहाँ पहुँचाएंगे। अच्छा, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, आपके फ्यूचर प्लान के बारे में भी कुछ जानकारी हासिल करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक। गोली चारू का कसानी ब्रेक के बाद का एक जगह मरवे था मैं घूम पे था।